गर्मी सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी है। आपको लिए अभी बड़ी कम है, देखिए आपको चेहरा पर, हमको चेहरा पर देखिए। कौची तुम्हारे चेहरे शरीर में देखिए आपको शरीर में। जितना तुम्हारे लिए वातावरण में गर्मी है उतना मेरे लिए भी वातावरण में गर्मी है। तब और क्या कहना चाहते हो? घमौरी है नहीं है वो अलग बात है, शरीर की बनावट अलग है। अब तुम रहेगा तारे तार फेरत खाई चलेगा तो कौची होगा? क्या हो गया? हम कहीं नहीं गए हैं, एक बार आओ तुम पीछे गया था। चलो अच्छी बात है। गर्मी में रहोगे तो गर्मी होबे करेगा, घर पे रहो तो घर पे क्या करेगा? या वो कोट पैंट पहन के बैठल रहेगा तो कौची हो, गर्मी लगेगा ना बेसी। घर पे रहो, एक मस्त बनियान पहन लो, बस हो गया ख़त्म कहानी। हाँ वो तो प्रोटेक्शन है ही है उतना। तब चलो पिछला क्लास कहाँ तक कंप्लीट हो गया था हमारा, बताइए। 18 तक कंप्लीट हो गया है। और जो नहीं पढ़ा है वो अलग बात है, और जो आया था वो अच्छी बात है। नहीं किससे होगा, वो सब की वीडियो होगा। आज अपलोडेड सब है, चढ़ाया हुआ रडार पर। आज एक्सरसाइज ख़त्म, कौन सी हो जाएगा? एंड हो जाएगा, एक्सरसाइज ख़त्म। लेकिन हमार सब जो होता है ना रडार लगाया रहता है, इतना क्वेश्चन है ये है, आज ख़त्म होना है तो होना है। अगर किस्मत सही रहे, लाइन नहीं कटे, तब तो कुछ हो जाए, एक्सरसाइज ख़त्म होना है। क्या बोल रहे हो? dx बट्टा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। हाँ 10 फुट होगा। 10 फुट होगा। 10 फुट होगा तो हमको सिखा देंगे 10। नहीं सिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे छुट्टी होता है ना, हम वीडियो का लिंक तुमको सेंड कर देंगे, ठीक है। यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है पर पब्लिक नहीं किए हैं, अभी अनलिस्टेड है, लेकिन तुमको हम सेंड कर देंगे, तुम डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तुम सीख लेगा तुम अच्छा तरह से। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बताओ आप क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ऑफ, चलो हमरा पता है कि यहाँ से इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन क्यू एक्स इंटू में कॉस के पावर 5x इंटू में कुछ नहीं। समझ में आ गया यहाँ तक? यह क्वेश्चन है, तुम ध्यान से समझना, ज़्यादा बड़ा बात नहीं था। देख लो यहाँ कौची किए हैं, dx बटा साइन क्यू एक्स इंटू में कॉस के पावर 5x, ठीक है। अभी दोनों ना अगर ऊपर जाता है, समझना, मुड़िया इसे गाड़ने रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक वो चुपचाप बोर्ड पर। कल जो क्वेश्चन था ना, यही सब के लिए ये है, मात्र एक क्वेश्चन पहले से स्टार्ट हुआ है, नया थ्योरी। देखना यहाँ साइन कितना है बाबू? क्यू एक्स है। अगर साइन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा कि साइन के पावर माइनस का 3x। समझ में आया? अगर हम इसको लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस के पावर माइनस 5x। समझ में आया? यहाँ पे कितना है? माइनस का 3 है, और ये कितना है? माइनस का 5, और दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8। सम है कि विषम? सम रहे और माइनस में रहे तो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में हम लोग कोची पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 10। अगर माइनस रहेगा, विषम में रहेगा तो तुम्हारा जो मन हो सो पुट कर दो, लेकिन साइन और कॉस से पुट होगा और कुछ नहीं पुट होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हालांकि अगर देल रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन तो हमेशा सम ही देगा, क्योंकि थ्योरी से बाहर तो दे नहीं सकता है। जो प्रॉपर्टी रहता है वही आधार पर क्वेश्चन तुमको देगा, उससे एडवांस तो दे नहीं सकता है कुछ बाबू। प्लस कितना? 1। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी तुम साइन पुट कर 10 ही पुट करना पड़ेगा। प्लस या माइनस कोई मायने रखता है? माइनस ये कब होगा? जब ऊपर जाएगा तब ना, लेकिन हम इसको पल्से पर नीचे बनाते हैं, ये कुछ और करते हैं। चलो देखो तो यहाँ, चलिए तो यहाँ हम लोग कौची पुट करेंगे बताओ? यहाँ क्या पुट करेंगे? 10x बराबर कितना? a पुट कर दिए तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट
2x। समझ में आया? सबसे अच्छा उसका चल रहा है, सब क्वेश्चन डील करके लेके आया हो, तुम्हारे अपेक्षा उसको बोल रहे हैं। चलो देखो तो tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू? tan x का डी सी कितना होता है? यहाँ कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स। ठीक है, हाँ बात सही है, उसका 1 घंटा कम गया है। सही बात है ना प्रकाश? यहाँ से अगर हम निकालेंगे कि डी एक्स का वैल्यू, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी ए अपॉन कितना? सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रहा प्रकाश? आ रहा है तुमको? चलो देखो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से। कहाँ से चलेंगे? क्वेश्चन से। तो देखिए कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर हम लोग कितना निकाल रखे हैं बताइए तो? डी ए बटा सेक स्क्वायर एक्स। तो ऊपर कितना लिखेंगे? डी ए बटा, क्या हम लोग साइन को पुट किए हैं ना कॉस को पुट किए हैं? जितना है सबके लिख दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन क्यू एक्स साइन टू में यहाँ कितना? कॉस के पावर, इसको ऐसे कर सकते हैं देखो तो, कॉस क्यू एक्स साइन टू में कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो दोनों का बेस समान है तो पावर जुटेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। देखो कॉस क्यू एक्स साइन टू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये दो कर सकते हैं इसको। हमारा यहाँ पर कितना था? सेक स्क्वायर एक्स था। कितना है? सेक स्क्वायर एक्स। अब कोई सोचोगे कि सेक स्क्वायर एक्स कहाँ से आया? डी ए का मान, डी एक्स का मान था डी ए और बटा में सेक स्क्वायर एक्स। और तोहनी के पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तुमको नहीं पता है? आज हमको देंगे हम तक। तुमको पता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है? अच्छा ये 1 होता है। और 1 के स्क्वायर कितना होगा? 1। तो वही बतिया तो है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना? 1। दोनों पर स्क्वायर है तो 1 पर भी स्क्वायर होगा, तो 1 के स्क्वायर कितना? 1 होता है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा बताइए? डी ए और कितना हो जाएगा? साइन क्यू एक्स कितना हो गया? और यहाँ कितना बचेगा? कॉस क्यू एक्स। समझ में आया? क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना हो गया? 1। यहाँ कितना बचा? साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। अब इसमें क्या पुट किया जाए बताइए? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, फिर स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1। कुछ कह रहे हो? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन लीजिए, हाँ फिर दोनों के मतलब हो जाएगा स्क्वायर, हाँ तो फिर 1 हो जाएगा, हाँ फिर 1 हो जाएगा, वो से रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर 1। अरे फार्मूला जब याद नहीं रहे तो फिर नहीं कहना चाहिए। इंटू में ना दोनों है, उसका फार्मूला कोचिंग में होता है, प्लस में होता है। चलो देखो मत हिलाओ उसको। देखो अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको भी कहाँ लेके जाएंगे? ऊपरे। ऊपरे मतलब भगवान पर नहीं, इसको भी ऊपरे, यहाँ पे इसको भी ऊपरे। तो कितना हो जाएगा बताइए? लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्यू एक्स। ठीक है, और यहाँ इसको कितना हो जाएगा? सेक क्यू एक्स। कितना हो जाएगा? सेक क्यू एक्स इंटू में डी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? अब तुम लोग हमको बताओ। देखो इधर कोई दिक्कत है का? साइन के हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक क्यू। और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सेक क्यू। अब देखिए यहाँ से वो तुम लोग मोटा मोटी बात याद रखना। वो मोटा मोटी बात कुछ होता है, ये समझना कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 का वैल्यू कितना होगा? कितना हो सकता है? कौन बताएगा इसको? कितना होगा इसका? एक्स के पावर क्यू होगा। कितना होगा? क्यू। क्योंकि पावर में दोनों पावर आपस में जुटता है कि गुना होता है? बताओ। गुना होता है। तो यहाँ पे कितना है? 2 और गुना 3/2 और 2 से 2 खत्म। तो कितना बच गया? 3। तो तुम लोग के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि एक्स क्यू के बदले में हम ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? काहे नहीं लिख सकते हैं?
x के पावर q के बदले हम ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ तक समझना तो हमें। कौची उसको तुम दे रहा है तो सीख लिया था, होगा टेस्ट, चिंता मत करो। और ये मार के बर्बाद कर देंगे, कम नंबर आया था समझ रखना, गायब रहेगा ना तो घर बस उठवा के मंगवाएंगे तोरा हम, जो है ना ओवर स्मार्ट बने में लगल। बता रहे पहले 20 रुपया ले लेंगे, सीधे हम भगा देंगे ट्यूशन से, ये बात याद रखना। और पैसा के लोग नहीं उतना कि तुम सोच रहा कि गायब हो जाएंगे हम। 4 गो स्टूडेंट में है और में वो गायबे रहेगा। तो हमें जो लगता है ना कि हम नहीं आएंगे, तो हमें के लगता है ना कि अगर हम नहीं आएंगे तो ट्यूशन नहीं चलेगा। 2 स्टूडेंट मात्र आएगा, उसको भी पढ़ा सकते हैं। और 6 महीने से वो 2 को पढ़ा रहे थे, समझ में आया? ये कभी भी गलती भूल मत रखना। अगर कोई भी नहीं ना आएगा फिर भी क्लास चालू रहेगा एकदम टाइम टू टाइम। क्या है कि यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन नहीं चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। पूरा इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोड करना है तो करना है। अब तुम लोग पढ़ोगे अच्छा से तो बढ़ोगे, अब वरना अपन घरे रहोगे, ठीक है ना? समझना चाहिए ये सब तोहानी की बात के लिए बता रहे हैं कि पढ़ो ध्यान से। अब हम यहाँ उसको बता रहे हैं, उसको एक क्वेश्चन ही दे दिया बनाने के लिए, अरे बना ही रहा है, अरे इतना टफ क्वेश्चन है, अरे नहीं समझेगा तो कौची करेगा? हम यहाँ पर x का स्क्वायर ये सब कौचीला किए हैं, बोलो कौचीला किए थे इसी के लिए ना, तो समझना चाहिए नहीं इसको। हाँ चलो देखो, ये ऊपर जाए तो कितना हो जाएगा? cosec qx, ठीक है ना? अगर ये वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? sec, तो यहाँ कितना लिखेंगे? sec qx इंटू में कितना? dA। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक तो फार्मूला समझ में आ गया होगा। साइन ऊपर गया तो कॉसेक बना, और कॉस ऊपर गया तो सेक बना। लेकिन अभी भी हमको लाना कौची के फॉर्म में? टेन के फॉर्म में। तो टेन के फॉर्म में कैसे आएगा? आएगा कैसे आएगा? कौन वाला? 10th वाला। तो इसके लिए फार्मूला कौची होता है? तो क्लास 10th में पढ़े होगे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है फार्मूला, बताओ। कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है फार्मूला? याद करवाए हैं ना? बोलो कितना होता है इसका? 1 प्लस कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स, यही ना होगा कि नहीं होगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्यू है, कितना है? क्यू का तो फार्मूला होता नहीं है, होता है नहीं। तो अगर हम इसको क्यू के निकालना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि पावर में 3/2 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ में आ रहा है तक? देखो अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर लिखते हैं तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स तो होता है, तो हमको पता है, 10 में से पता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्यू रहेगा तो बताओ 2 से 2 खत्म, तो ऊपर पावर में क्यू आ जाएगा, तो मतलब क्यू के बराबर क्यू आ सकता है ना। चेंज कर सकते हैं, खाली कॉन्सेप्ट समझना, बड़ी ध्यान से समझना, हो जाएगा। चलो तो इसके बराबर, तो इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स के पावर यहाँ कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इंटू में इसको कितना कर सकते हैं? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के पावर कितना? 3/2 इंटू है कितना हो जाएगा? dA। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो तो हम लोग को 10 पुट करना है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 आ चुका है, आ गया है ना। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पे 10 अभी तक आया नहीं है, तो इसको 10 लाने के लिए क्या किया जाए? तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1/10 स्क्वायर एक्स के पावर है कितना? 3/2, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के पावर 3/2 इंटू में dA। यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलो तो अब हम इसके नीचे पूछ लेते कितना मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। अब देखिए
टेन स्क्वायर तो एलसीएम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा एलसीएम। तो ले लेते हैं हम लोग एलसीएम टेन स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो गया हमारा एलसीएम। 1 से 10 में भागा देंगे तो 10 आएगा, और 10 स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 10 स्क्वायर आएगा। यहाँ कितना लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स और प्लस कितना 1 के पावर पूरा में कितना हो जाएगा 3/2 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, तुमको कोई दिक्कत है? चलो अच्छी बात है। यहाँ इंटू में कितना बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के पावर 3/2 इंटू में डी। थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से देखना। हालांकि यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। चलो देखो इधर, अब क्या कर सकते हैं? कोई दिमाग चल रहा है सोनी के? बोलिए। अब देखो हम लोग सेक से किए हैं 10 में, इतना मुश्किल। एक सेकेंड, कहाँ तुम 10 से 10 काटोगे बाबू? अगर हम ये बैठा देंगे उसके बाद हमारा फिर भी तो वही दिक्कत रहेगा। एक सेकेंड, प्रकाश का नाम है कि 1/10 1 कटेगा फिर तो वही बतिया आ जाएगा गधा, और फिर 1/10 के 10 आ जाएगा। अब हम करते हैं, तुम लोग सुनो। देखो यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के पावर 3/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर, आगे पीछे करना कोई बड़ी बात नहीं है प्लस में, समझ में आ रहा है? अब यहाँ नीचे देखो कितना हो जाएगा 10 के पावर क्यू एक्स, समझ में आया? अब ये कैसे हुआ? यहाँ तो स्क्वायर था, यहाँ हम लोग कर दिए कितना क्यू कर दिए, ये समझ में नहीं आया? तो देखो ये जो 3/2 है इस पर भी तो है, अगर पावर इसके स्क्वायर कितना है 2, और गुना करेंगे 3/2 से, तो 2 से 2 खत्म, तो कितना बचेगा हमारा क्यू, बच गया क्यू। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब देखिए, अब जब हम यहाँ तक कर दिए तब बगल में कितना है इसको बताइए। बगल में इसका है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के पावर 3/2 इंटू में डी। कोई दिक्कत है? देखो तो अब तुम लोग को नज़र यहाँ देख रहा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कुछ है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्या दोनों का बेस समान है? तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। इसके पावर 3/2 है, कितना है 3/2, अब प्लस में 3/2 करेंगे तो बताओ 2 का एलसीएम 2 और 3 + 3 = 6/2, मतलब कितना जाएगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलो तो ये सब जो भाव आउटी बात है, ये सब डिलीट करते चलते हैं। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के पावर कितना 3q, और यहाँ कितना हो जाएगा 10q(x). समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? अच्छा हाँ डीए है, ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बताएं, बहुत दुख है, गरम तनिक सुन नहीं है। चलो देखो अब इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, तो पूरा के क्यू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो कितना करेंगे देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और बताइए कोई फायदा नहीं होगा। हाँ उसे तो कट ही सकता है। चलो तो a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला किसको याद है बताइए? बताओ कितना होता है? a+b के कुछ होता है होल क्यूब, तो बताओ a प्लस का b इंटू a² माइनस ab प्लस का
बी स्क्वायर ए प्लस बी के ए प्लस बी के होल क्यूब के को फॉर्मूला होता है तो ऐसे तो 2 को होता है। अब किताब तुम्हारा कौन वाला पर निर्धारित करता है। चलो देखो तो यहाँ कितना है ए प्लस बी है तो कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर एक्स और बताओ इनटू एक सेकेंड ना रहा कि हम बता दें। देखो यहाँ तक हो गया ना देखो ए प्लस बी के होल के ऊपर तो लेके जाना पड़ेगा ही लेके जाना पड़ेगा। आई जितना है से सब कट गया है वीडियो में तनी तनी गते गते करके सब लोग समझ लेना ठीक है। कट गया पूरा खत्म हो गया। हम दोबारा मेहनत नहीं कर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्ट यहीं से आगे बनाते हैं। अब देखो इसकी पावर कितना है क्यू है और इसकी पावर भी कितना है क्यू। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अब बटा में ए की पावर कितना होल क्यू हो सकता है। डायरेक्ट करेंगे तो इसको 1 साथ कितना ए बटा 1 प्लस का इस 1 से खत्म यहाँ कितना हो जाएगा। अब देखिए समझ में आया इकट्ठा से एक बार इसके साथ स्क्वायर से वो खत्म तो ऊपर ए ना बचेगा। ए प्लस बी के होल क्यू कितना होता है ए प्लस बी तो लिखेंगे कितना ए प्लस बी तो कितना 1 बटा ए प्लस का ए हो गया ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर और कुछ है माइनस ए बी तो इसी खत्म तो कितना खाली 1 बचेगा यहाँ पे। समझा कैसे ये दोनों से गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी खत्म तो ऊपर 1 ना बचेगा। प्लस कितना बी स्क्वायर तो कितना ए स्क्वायर या इंटू में डी ए। समझ में आ गई बोला कैसे। अब देखो इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो 1 बटा ए का इंटीग्रेशन कितना होता है मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा कितना log ए अब प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत है समझ में आया। ए स्क्वायर बाई 2 कितना करा -1 बाई 2 वो डी सी होता है 1 बटा एक्स का डी सी होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर ठीक है। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का 1 बटा ए अब माइनस कितना ए ठीक है अब प्लस का ए क्यू बट्टा में 3 अब प्लस का सी। अब यहाँ से तुम लोग ए का मान रख देना आंसर आ जाएगा ठीक है। यहाँ से किसका मान रखना है ए के मान। ए का मान कितना हम लोग निकाले हैं 10x तो जहाँ जहाँ ए तुमको दिख रहा है वहाँ वहाँ आप लोग 10x रख दीजिएगा। आंसर आगे पीछे हो जाएगा लेकिन गलत नहीं होगा। समझ में आया कर लोगे इतना से हो जाएगा प्रकाश। यहाँ से इसका देखो ए इसको मान लिए ए और इसको मान लिए बी और ए प्लस बी के होल क्यूब कितना होता है तो ए प्लस बी होता है तो लिख दिए ए प्लस का बी फिर होता है ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिए माइनस का ए बी तो माइनस देखो माइनस दे दिए और ए और बी कितना यहाँ पे ए है ए यहाँ और गुना ए इसी खत्म तो 1 बचा यहाँ पे। समझ में आया ए स्क्वायर तो ए के स्क्वायर कर दिए अब ए का मान रख के तुम लोग बना दोगे ना चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ बोलो जल्दी बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ कितना साइन के पावर 4x बटा 6x इंटू में dx। देखो ये देखो इसमें क्या करना है तो देखो ये अगर ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ये कितना 4 आई ऊपर जाएगा ना तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 तो 4 माइनस 6 कितना होगा माइनस का 2 मतलब वही लिए बतिया रहा है तो कुछ पुट करेंगे हम लोग कितना पुट करेंगे 10 नहीं समझ में आया तो पंखा चालू करो ना पंखा चालू कर जल्दी समझ में आता है। चलो देखो यहाँ आगे कितना पुट करेंगे 10 x बराबर a
सम है तो 10 पुट करेंगे। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो -6 होगा। अब -6 + 4 माइनस का 2 होगा, तो वही वाला बात हो गया, कितना सम आ गया, लेकिन कुछ में माइनस में। जब वैसा नहीं सीधे जाता कुछ पुट करते हैं, 10 पुट करते हैं। दोबारा पूछना मत हमारा से कि कैसे होगा, समझ में आया ना। चलो देखो कुछ बाबू, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं ना कहता है, जैसे तुम कह रहे हो उसे सही है, लेकिन उसे नहीं ना बनेगा। चलो देखो, तो यहाँ इसका लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का DC कितना होता है, sec² x × में बराबर dA/dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dA/sec² x। समझ में आ गया। 10x का DC sec² x निकाल दिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से। देखिए, तो कुछ ने पुट किए हैं तो रहने देते हैं। कितना हो जाएगा, sec sin के पावर 4x, यहाँ कितना हो जाएगा, cos के पावर 4x × में cos के पावर 4x, यहाँ पे 2x हो गया। अब समझ में आया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू बगल में तो sec² x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आया। अब देखो, इंटू में dA छोड़ दिए जी, dA हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ऊपर कितना हो गया, sin के पावर 4x और नीचे कितना, cos के पावर 4x। अब यहाँ देखो, cos² x × में sec² x कितना होता है, 1, तो 1 लिखना जरूरी है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, dA। अब यहाँ से देखो कैसे बनेगा, इतना गर्मी लग रहा है ना सबके। चलो देखो, ये यहाँ क्या कैलकुलेशन कर लोगे, ये 10 में नहीं आ सकता तो से बड़ी भारी है। अरे साइन बटा कॉस कुछ होता है, तब कुछ करना है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। कितना, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ कितना, बड़ा रूट कि छोटा रूट, रूट अंडर cos x sin के पावर 5x × में dx। ऐसे है ना बाबू, चल रहा है ना। देखो कैसे बनेगा, अगर हम इसका करते हैं, बैठो ना, ये देखो जो ध्यान नहीं दे रहा वही सब क्वेश्चन टेस्ट में डलाएगा, चिंता मत करो। ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये सब। देखो cos के हम तो रूट से निकाल नहीं सकते बाहर, तो छोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा, cos x, लेकिन यहाँ पर इसे हम लोग निकाल सकते हैं इसको, तो कितना निकलेगा बताइए। सबसे पहले एक स्टेप समझो, इसको कर सकते हैं कि cos इसको लिख सकते हैं कि साइन के पावर 4x × है कितना, sin x, और यहाँ से कितना होगा, रूट में, ठीक है, होगा यहाँ कितना, dx हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना, रूट अंडर cos x। अगर इस साइन को निकालेंगे तो एगो तो स्क्वायर खा जाएगा और निकलेगा कितना है बाहर है, sin² x, यही नहीं निकलेगा। और यहाँ कितना निकलेगा, sin x निकलेगा × में dA। अरे बाबू, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ख़त्म होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब देखिए cos बटा साइन कौची होता है, अरे बाबू कॉट हो जाएगा, और इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो कौची हो जाएगा, cosec²। अब देखिए यहाँ पे कर सकते हैं cosec² x × रूट अंडर कितना, cot x, यहाँ में कितना, dA। ये बेचारा भोलाल भटकाल एगो क्वेश्चन अपवाद में आ गया है एक्सरसाइज में। कौची में आ गया है, एक्सरसाइज में। जब तुम लोग इंटीग्रेशन आगे पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। एगो प्रॉपर्टी होता है, चेक करना रहता है कि किसका इंटीग्रेशन कौन वाला है। तो देखिए, सॉरी DC किसका कौन वाला है, तो क्या हम cosec² x का DC cot x है, पहली बात फिर dA और dx हो,
इंटू में इंटू में dx होगा वो, यहाँ कितना हो जाएगा dx और यहाँ भी कितना dx। देखो ये सबसे पहले दूसरी तीसरी बात, ये जो क्वेश्चन है अपवाद में चल रहा है, वो बेचारा घुस गया गलती से। देखिए कॉटेक्स का